हेलो एवरीवन गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कुशीनगर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन डी वाला हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तीसरा है आपका, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। तीसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अशोक, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? अजातशत्रु, महापद्मनंद, धनानंद, उदयन। तो सिकंदर का समकालीन था धनानंद। छठवां क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य का स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? तो ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था लकड़ी से। आपका आठवां है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी का। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था? सन्निधाता, प्रतिष्ठा युक्त, समाहर्ता। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था समाहर्ता। किस मौर्य शासक को अमित घात भी कहा जाता था? बिंदुसार, बृहदत्त, शालिशुक, अशोक। तो मौर्य शासन में अमित घात बिंदुसार को कहा जाता था। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़, तोल, दिनार, काकड़ी। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पड़। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 10, 15, 30, 40। तो इसमें थे 30। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? एलेक्जेंडर, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, मार्टिमर, हिलर। तो अभिलेख जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदत्त। तो इसका हो जाएगा उपगुप्त। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? शुंग वंश, कंडो वंश, सातवाहन वंश, शक वंश। तो इसका हो जाएगा शुंग वंश। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? शक, हिंद यवन, कनिष्क या हर्ष ने? तो इसका हो जाएगा हिंद यवन। कनिष्क ने किस वर्ष संघ संवाद की शुरुआत की थी? 72 ईस्वी में, 75 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 105 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा 78 ईस्वी में। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? अशोक घोष, नागार्जुन, चरक। तो कनिष्क के दरबार में ये सभी सुशोभित थे। चरक संहिता नामक संबंधित
है पुस्तक किस विषय से? तो अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से। तो चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है चिकित्सा से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, कालिदास, हरिश्चंद्र? तो कुमार संभव कालिदास ने लिखा था। परदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या स्कंदगुप्त ने? तो परदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति स्कंदगुप्त ने बनाया था। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महानगर केंद्र कौन सा था? अयोध्या, नासिक, नालंदा, उज्जैन? तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महानगर केंद्र नालंदा था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज, थानेश्वर, झांसी, तंजौर? तो इसका हो जाएगा थानेश्वर। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, कालिदास, हर्षवर्धन या माधव ने? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित, प्रियदर्शिका? तो हर्ष द्वारा रचित नहीं है हर्षचरित, क्योंकि हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फरहान, हेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन था? गौतम बुद्ध का, मैत्रेय का, शिव पार्वती का, सूर्य का? तो हर्ष के सोने के सिक्के में शिव पार्वती का अंकन था। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट? तो इसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्ष ने किस विद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, मगध? तो इसका हो जाएगा नालंदा। हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, सौराष्ट्र सीमा पर, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर, गोदावरी के तट पर? तो इसका हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक, गोपाल, विजयालय, वासुदेव? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगले बार हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में जानने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।